लिखा है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। ये वचन इतना सुंदर है कि इसको मानना, इसको समझना और इस पे बने रहना ये बहुत कठिन है। ये मानना सबके वश की बात नहीं है, क्योंकि कैसे लिखा है ना यहाँ पर पद में कि यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। यानी हम तो संसार में ही रहेंगे, संसार के लोगों के बीच में ही रहेंगे। अगर हम ज्यादा बोलेंगे वो देखो व्यभिचारी है, वो देखो शराबी है, वो देखो वो कर्म करने वाला, ये सब जब हम बोलेंगे तो हम लोग को मार के भगा देगा। अगर कोई हम लोग इस तरीके से बात करे किसी के साथ, तो फिर या तो हमको इस जगत से ही निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत सेवा करने वाले हैं और हम बहुत शुद्ध और पाक और सत्य बोलने वाले हैं, तब तो हम लोगों के बीच में बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको तो फील होगा ना कि हम कुछ और है वो कुछ और है। तो वचन में लिख रहा है, ऐसा लिख भी नहीं रहा है कि आप ऐसा ही करो। बहुत समझा करके वचन यहाँ पर पौलुस की पत्री में लिखा है, और ये पता है कहाँ के लिए है, खासकर कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है। ये कलीसिया में जो अनैतिकता होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। कलीसिया बोले तो हम और आप ही तो कलीसिया है, थोड़े ना कोई बस भवन बना हुआ है, ईंटें और गारे का बना हुआ है तो वो कलीसिया, और वहां पर गए, प्रार्थना किया, बहुत पवित्रताई महसूस किया, बहुत अच्छा लगा और फिर निकल गए, और उसके बाद हम सोचे नहीं अब तो हम पवित्र भवन में तो है नहीं, अब तो हम बाहर निकल गए, तो हम तो यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तो गाली भी दे सकते हैं, यहाँ तो हम झूठ भी बोल सकते हैं, यहाँ तो हम लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, हम तो उस जगह में व्यभिचार भी कर सकते हैं। मतलब भवन में गए तो शुद्ध और पाक हो गए, और वहां से निकल गए तो ये तो भवन नहीं है, हम तो बाहर में हैं, तो अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले एक भाई ने मुझे बोला, जब कुछ विशेष बात में उनके साथ बात करने गई, तो उन्होंने मुझसे कहा, सिस्टर आज आप क्या बात करने लगे, आज प्रभु का दिन है, आज तो छोड़ देते, अभी लेंट डेज है, अभी ये सब बात नहीं करते। लड़ झगड़ वो आपस में रहे थे, कंफ्यूजन उनके अंदर था, वो मुझे कह रहे आज का दिन तो छोड़ देते, प्रभु का दिन है। मैंने बोला आज का दिन प्रभु का दिन है, तो कल जो आएगा वो कौन सा दिन होगा फिर, और कल जो बीत गया वो कौन सा दिन था? वो चुप हो गए। तो कहने का मतलब कि लोग सोचते हैं आज संडे का दिन है तो खूब पवित्रताई में रहो, खूब प्रार्थना करो, खूब आराधना करो, और जब मंडे में जाओ तो फिर कुछ भी करो, फिर 6 दिन कुछ भी करके फिर वापस आ जाना भवन में, एकदम शुद्ध पाक पवित्र बन जाना। तो ये कलीसिया में अनैतिकता जो होती है उसके विषय में लिखा है, उस भवन के भीतर भी और इस भवन के भीतर भी, जो ये हमारा देह है, यही तो असली है, ये तो असली भवन है। परमेश्वर इसी के विषय बात कर रहा है, और हम जब उस भवन में इकट्ठा होते हैं तो हम और आप ही कलीसिया होते हैं। और पौलुस प्रेरित इतने बेहतर ढंग से इसको सिखा रहा है, और कह रहा है वो कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। इसका मतलब ये छुआछूत है? व्यभिचारी की संगति करिएगा तो उसका असर पड़ेगा। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, ये कुछ गलत नहीं लिखा। आप जैसे की संगति करोगे आप वैसे होगे। मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है, मैक्सिमम टाइम। तो प्रेरित पौलुस ने लिखा है कि मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि
व्यभिचारियों की संगति न करना। अब वो इस लाइन को अच्छे से समझा रहा है कि तुम इसको थोड़ा समझ लो। मैंने तो बोला संगति न करना, लेकिन क्या कहना चाहता हूं वो ध्यान से सुन लो। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल भी इनकी संगति न करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ संगति न करना, तो तुम तो आज्ञा को मानोगे तो संगति नहीं करोगे, और जब संगति न करोगे तब तो तुमको संसार से निकल जाना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम बिल्कुल संगति ना करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर ऐसा मानोगे तो तुम्हें संसार को छोड़ करके आज ही स्वर्ग में उठ जाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। ये संसार जो परमेश्वर ने बनाया है और जिसमें कई तरह के लोग हैं, कई तरह के सोच और विचार वाले लोग हैं, तुमको उनके बीच में रहना ही है। पर मेरा क्या कहना है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी पौलुस क्या कहना चाहता है, 11वें पद में लिखा है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, भाई कहलाकर मतलब समझे, कोई कहता है मैं तेरा भाई हूँ, कोई कहता है मैं तेरी बहन हूँ, मतलब कोई कहता है मैं एक विश्वासी जन हूँ, मैं और तुम दोनों मसीही हैं। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ भाई की बात हो रही है। कह रहा है मैं भाई हूँ, कह रहा है मैं विश्वासी हूँ, में जाते हैं तो हम भाई हैं। हाँ वहाँ सब भाई है ना, लेकिन उसी में अगर कोई है तो भाई आगे प्रेरित पौलुस क्या कहना चाह रहा है इसको आप समझ लीजिए कि यदि कोई भाई कहलाकर, आपका कहला रहा है भाई, आपका कहला रहा है बहन, और व्यभिचारी है, कह रहा है कौन हूं मैं, भाई हूं, लेकिन क्या है वो, व्यभिचारी है या लोभी है, लोभ करता है, उसको लोभ है कई बात का, स्त्री का लोभ हो सकता है, उसके धन का लोभ हो सकता है, संपत्ति का लोभ किसी का हो सकता है, कई तरीके का लोभ लालच हो सकता है, पद का लोभ हो सकता है। कहला क्या रहा है वो, भाई विश्वासी, लेकिन वो है क्या, व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक। वो आपको दिखा रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करता है, लेकिन हो सकता है कि वो मूर्ति पूजा करने वाला। और यहाँ पर कई बातें हैं, यहाँ मूर्ति पूजक मतलब सिर्फ मूर्ति के आगे सिर झुकाने वाली बात नहीं है। यहाँ मूर्ति पूजक मतलब बहुत सारे ऐसे पाप, बहुत सारी ऐसी गंदगी अपने भीतर लिए चल रहा है मूर्ति पूजा के समान। वैसा व्यक्ति जो मूर्ति पूजक है या गाली देने वाला है, आप देखे होंगे, कहलाता है भाई, कहलाता है विश्वासी, कहलाते हैं याजक, कहलाते हैं बहुत बड़े पोस्ट वाले, लेकिन वो गाली दे रहे हैं, गाली से बात कर रहे हैं, या पियक्कड़ है, शराब पीकर तो नो बैट, है ना, शराब पी रहे हैं, दारू शराब जो भी बोलते हैं, वो पीने वाले कहला रहे हैं भाई, कहलाते हैं विश्वासी, लेकिन वो पी रहे हैं। या फिर अंधेर करने वाले हो, किसी का लूट लेने वाले, अंधेर करना यही ना हुआ, किसी का हक मार लेना, अपने ले लेना, है किसी का अपना कर लेना, न्याय न करना तो है अंधेर करने वाले। तो वचन में लिखा तो उसकी संगति। संसार में तो ऐसे लोग मिलेंगे, हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं हम हर दिन उनके साथ बैठते हैं, प्रभु को यही बोलते हैं कि प्रभु मुझे तो स्कूल ही छोड़ देना चाहिए। उनकी स्थिति इतनी मानसिक शारीरिक खराब होती है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। हर दिन मेरा उनके साथ उठना बैठना इतना टफ हो रहा है कि वो बयान से बाहर है। उनके साथ खाना पीना सब मुझे लगता है जैसे कि क्या करूं मैं, कहां से कहां निकल जाऊं, ये स्थिति होती है मेरी, उनका ये स्थिति। लेकिन वो है अविश्वासी, वो है अन्य जाति, वो हमारे भाई नहीं कहला रहे हैं, हम आत्मा में उनकी सहायता करते हैं, हमको उनकी फिक्र है। लेकिन जिस भाई की बात हो रही है, जिसमें हम विश्वासी भाइयों की बहनों की बात हो रही है, वो विश्वासी नहीं है, वो प्रभु को नहीं जानते हैं, या जान करके भी उन पर भरोसा नहीं करते हैं, यानी वो भाई नहीं कहला रहे हैं, वो अन्य जाति कहला रहे हैं। तो वो अगर व्यभिचार भी कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा, हम कोई न्याय करने वाले नहीं है। लेकिन वचन में क्या लिख रहा है, जो भाई कहलाकर यदि व्यभिचारी है, लोभी है, मूर्ति पूजक है, अंधेर करने वाला है, पियक्कड़ है, तो उसकी संगति बिल्कुल मत करो,
वो कहता है कि हम विश्वासी हैं, वो कहता है कि हम जन्मजात ईसाई हैं, वो कहता है कि हम मसीही हैं, वो कहता है कि हम बहुत बड़े पद धारक क्रिश्चियन हैं, या हम बहुत बड़े मसीही हैं, जो भी बोल लीजिए। प्रभु कह रहा है वो भाई कहलाकर यदि वो व्यभिचार कर रहा है, यदि वो पियक्कड़ है, यदि वो अंधेर कर रहा है, या वो गाली दे रहा है, वो बहुत सारी ऐसी बातें, तो तुम उसकी संगति एकदम मत कर। एक अविश्वासी के बीच से तुम कहां, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो कई धर्म के मानने वाले लोग हैं, कई बातों को करने वाले लोग हैं, तो तुम उनको छोड़ के कहां जाओगे? वो जो है सो है। लेकिन जो भाई कहला रहा है, जो विश्वासी कहला रहा है, वो गलत काम कर रहा है, तो तुम उसकी संगति एकदम छोड़ दो। वो कुछ सोचे, लेकिन एक व्यभिचारी की संगति करोगे ना, अगर कलीसिया के अंदर एंट्री करोगे ना, तो कलीसिया में बदबू फैला के रख देगा, सेवा में बदबू फैल जाएगी। प्रेरित पौलुस इतने अच्छे से इस वचन को समझा के कह रहा है, एक अन्य जाति इन कामों को करता है तो करता है, परमेश्वर देखेगा। लेकिन हमारा भाई अगर ये काम कर रहा है, एक मसीही यदि हमारे साथ जो उठ बैठ रहा है कलीसिया के अंदर या हमारे बीच में ऐसे कामों को करने वाला है, तो प्रभु कहता है उसकी संगति बिल्कुल मत करो, उसको तुम छोड़ दो। संसार में तो रहो, लेकिन संसार के लोगों के जैसे मत बनो। लेकिन जो मसीही कहला रहा है, जो विश्वासी कहला रहा है, जो तुम्हारे बीच में ही उठ बैठ रहा है, तुम्हारे ही बीच में चर्च में आ रहा है, जा रहा है, और वो अंधेर कर रहा है, वो गाली दे रहा है, वो निंदा कर रहा है, वो व्यभिचार कर रहा है, वो पियक्कड़ है, उसका आपको हाव भाव ही पता चल जाएगा। तो प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, उनकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। उसके साथ खाना भी पाप है। एक अविश्वासी के साथ अगर खा लोगे ना, तो ठीक है, कुछ नहीं, खा रहे हो, वो बड़े प्रेम से खिला रहा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा भाई कहलाता है, जो ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी कहलाता है, मसीही कहलाता है, और व्यभिचार में है, गलत कामों में है, पाप में है, क्योंकि वचन को पढ़ रहा है, वो वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वो अन्य जाति नहीं जान रहा इस चीज को, वो वचन पढ़ता है, वो चर्च जाता है, वो वचन का प्रचार भी करता होगा, वो प्रार्थना आराधना भी करता होगा, क्योंकि मसीहियों को ये चीजें सिखाई जाती हैं, और वो दिन रात इस काम को करता है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो पाप कर रहा है, व्यभिचार में पड़ा है, तो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं संगति मत रखना। सिर्फ संगति ना रखने की बात ही नहीं है, कह रहा है उसके साथ खाना भी मत खाना। समझ गया? आगे लिख दिया उसने, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, बाहर वालों का न्याय करने से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते हो, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। हम भीतर में जितने लोग हैं, हम एक दूसरे का न्याय करते हैं, लेकिन बाहर वालों का न्याय परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो, तुम निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार तुमको दिया है कि कलीसिया के भीतर से, अपने बीच में से ऐसे लोगों को तुम निकालोगे। क्योंकि अगर तुम निकालोगे नहीं, तो उस अनैतिकता के भागी तुम भी बनोगे, उस गलत काम के भागी तुम भी बनोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम उसके भागी बनोगे और सोचते रह जाओगे कि हो क्या रहा है, सेवकाई बढ़ क्यों नहीं रही है, कलीसिया बढ़ क्यों नहीं रही है, चमत्कार हो क्यों नहीं रहा है, जीवन में कार्य हो क्यों नहीं रहा है, समझ ही में नहीं आएगा कि हम इतना प्रार्थना आराधना और उपवास और सेवा करते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने के बजाय बार बार पीछे क्यों बच रहे हैं। यहाँ पर सुनना पड़ सकता है, जब आप ऐसे कठोर स्टेप उठाओगे ना, तो आपको सुनना पड़ सकता है, लोगों के ताने सुनने पड़ सकते हैं। वो व्यक्ति जिनको तुम बीच से निकाल दोगे, वो 10 जगह जाके गलत गलत बात फैला सकता है, तुम्हारा जीवन और अपमानित कर सकता है, लेकिन उसका फिक्र नहीं करना है, उसकी चिंता नहीं करनी है। इसलिए क्योंकि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए कार्य करते हैं। हमारी सेवा मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की संगति करने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके साथ खाना भी नहीं खाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत कठोर शिक्षा है, लेकिन ऐसी शिक्षाओं को यदि हम मानेंगे ना, परमेश्वर तो देख रहा है ना। मनुष्य को छोड़ दीजिए, मनुष्य तो अच्छे लोगों में से भी बुराइयां ढूंढते हैं, बुरे लोगों को छोड़ दीजिए। मनुष्य का तो बस काम ही है, वो बुराई ही ढूंढता है, उसके भीतर बुराई ही भरी रहती है। वचन में लिखा है वो तो अच्छों को नहीं छोड़ता, बुरे की क्या बात है, वो परमेश्वर न्याय करता है। लेकिन प्रेरित पौलुस साफ साफ कह रहा है, एक बार में उसने कह दिया कि तुम व्यभिचारियों की संगति मत करना। और मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम ऐसे लोगों की संगति ना करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम तो संसार से ही निकल जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, जो भाई कहलाकर व्यभिचार करता है, गलत काम करता है, उसकी संगति मत करना, वरन मैं कहता हूं उसके साथ खाना भी मत खाना। अगर ये बोल्ड स्टेप लेने का है ताकत, तब तो मसीह के साम्राज्य में तुमने स्टेप रख दी, तब तो तुमने अपना पांव परमेश्वर के राज्य में बढ़ा दिया। परमेश्वर प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।